अब आ जाए टूवर्ड्स द पेशेंट प्रेपरेशन। पेशेंट को किस तरह हम प्रिपेयर करते हैं। पेशेंट प्रेपरेशन में हमेशा याद रखें, अगर पेशेंट ने हेयर पेन्स लगाए हो, उनकी कोई आर्टिफिशियल टीथ लगाए हो, उन्होंने नोज पिन्स हो, ठीक है, या ईयर रिंग्स हो, ईयर में कुछ डाला हो, तो उनको क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को हम रिमूव करते हैं टू रिड्यूस द आर्टिफैक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इमेजेस पे आ जाएं, कौन से इमेजेस जो हम टेक्निक से पहले लेते हैं, प्रिलिमिनरी इमेजेस। ठीक है, अब इमेजेस में हम अगर आप देखें तो इमेजेस में हम दो उसके लिए लेते हैं, ग्लैंड्स के लिए लेते हैं। एक हम पैरोटिड के लिए लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम सब मैंडिबुलर के लिए लेते हैं, सब मैंडिबुलर। अब पैरोटिड वाले की तरफ आप देखें, ठीक है, उसमें पैरोटिड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एपी वीव लेते हैं। पेशेंट पोजीशनिंग इस तरह करते हैं कि इसका हेड 5 डिग्री इन्वेस्टिगेशन का जो साइड है या एक्सरेस का जो साइड है वहां से हम 5 डिग्री रोटेट करते हैं, ताकि जो है कोई सुपर इम्पोजिशन ना आ जाए या पेशेंट ओवरडोज ना हो। दूसरा, हम जो है ना एक्सरेस की लोकेशन कहाँ पे करते हैं, एक्सरेस की लोकेशन हम लोअर लिप पे करते हैं, ठीक है, एंड इमेज जो है वो लेते हैं। प्रिलिमिनरी इमेजेस हम असल में एनाटॉमी को विजुअलाइज करने के लिए लेते हैं कि हमने असल में कैनुलेशन कहाँ पे करनी है या पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, उसके लिए हम लेते हैं। अब लेटरल व्यूज हम क्यों लेते हैं, लेटरल व्यूज भी हम फॉर द एनाटॉमी इवैल्यूएशन लेते हैं, बट लेटरल व्यू में हम क्या करते हैं, एक्सरेस की लोकेशन करते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल पे। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल लेटरल वीव हो गया, ये आपके पास मैंडिबल का वो एरिया है, ये उसके एंगल पे बिल्कुल लेते हैं, इस वाले साइड पे, ठीक है, एक्सरेस की लोकेशन बिल्कुल पोस्टीरियर टू द ग्लैंड्स लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है, वही लेटरल होगा पेशेंट, लेकिन यहाँ पे हम ओब्लीक इमेजेस लेंगे। ओब्लीक इमेजेस में सिर्फ एक्सरे ट्यूब को जो है ना, एक्सरे ट्यूब को जो है वो 20 to 30 डिग्री हम क्या करेंगे, एंगुलेट करेंगे एक्सरे ट्यूब को। वही पेशेंट होगा, वही हमारे पास जो है एंगल ऑफ द जो मैंडिबल है उसी पे एक्सरे की लोकेशन होंगी, बट एक्सरे जो है ना एक्सरे ट्यूब को एंगुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम सब मैंडिबुलर की उस पे आ जाए तो यहाँ पे हम इंफीरियर सुपीरियर व्यू लेते हैं। इंफीरियर सुपीरियर व्यूज के लिए हम पता है क्या करते हैं, हम ओक्लोजल फिल्म्स यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बिग फिल्म्स होती हैं। ये फिल्म्स हम किस लिए यूज करते हैं, ये लार्ज फिल्म्स होती हैं। ये हम मोस्टली जो आपके पास ओरल रेडियोग्राफी है ना उसमें यूज करते हैं, और डेंटल रेडियोग्राफी में। ठीक है, इसका थिक इमल्जन होता है। ठीक है, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके पास होल माउथ जो है वो आ जाए। ठीक है, इसलिए इसका एरिया थोड़ा सा लार्ज बनाया गया है। होल माउथ में आपके पास क्या होंगे, टीथ होंगे, प्लस ग्लैंड्स होंगे, और प्लस आपके पास क्या होगा, जॉस का एरिया जो है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है ओक्लोजल फिल्म लेते हैं। ओक्लोजल फिल्म जो है वो आपके पास स्पेसिफिक फिल्म्स होती हैं, मॉडिफाइड फिल्म्स होती हैं, रेडियोग्राफ्स होती हैं, जो हम सबमैंडिबुलर के लिए यूज करते हैं इंफीरियर सुपीरियर व्यू लेने के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम इसमें लेटरल व्यू भी ले सकते हैं। लेटरल व्यू में हम क्या करते हैं, स्पेट्यूला को यूज करते हैं। स्पेट्यूला मेरी स्क्रीन पे आप देखें, असल में स्पेट्यूला अगर आप इसकी व्यू को देखें ना तो ये असल में है फ्लैट एंड वाइड। ठीक है, फ्लैट एंड वाइड, इसके बहुत सी शेप होते हैं, चम्मच टाइप शेप भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, लाइक अ स्पेड भी हो सकता है। तो अगर आप इसकी शेप को देखें तो ये फ्लैट एंड वाइड है। हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है टू डिप्रेस टंग। ठीक है, टंग को हम ऊपर भी डिप्रेस कर सकते हैं, या टंग को हम क्या करते हैं, नीचे भी डिप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ के साइड पे। ठीक है, तो ये हमें स्पेट्यूला जो है टंग को हम क्या करते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ तक डिप्रेस करते हैं, इसके लिए हम स्पेट्यूला का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे अगर आप आ जाओ तो वही लेटरल ओब्लीक हम यूज करते हैं। लेटरल ओब्लीक में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ मैंडिबल है ना, एंगल ऑफ मैंडिबल, इससे एंटीरियर 1 सेंटीमीटर पे जो है एक्सरेस को कोलिमेट करते हैं और एक्सरे ट्यूब को 20 डिग्री एंगुलेट करते हैं। ठीक है, वहां पे जो था ना हमारे पास सिर्फ एक्सरे एंगुलेशन थी, लेकिन यहाँ पे साथ में हम एक्सरेस की कोलिमेशन
इंक्लिनेशन को भी चेंज करते हैं, ठीक है। लेटरल ओब्लिक में 1 सेंटीमीटर एंटीरियर आते हैं टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल और 20 डिग्री जो है एक्सल ट्यूब को एंगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस के हवाले से आपने याद रखना है। अब अगर हम टेक्निक पे आ जाए ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द टेक्निक, ठीक है। अब टेक्निक में स्टेप 1 में आप क्या करते हो, ओरिफिस लोकलाइजेशन करते हो। ओरिफिस लोकलाइजेशन, ओरिफिस को लोकलाइज करते हो, मालूम करते हो दोनों ग्लैंड्स की, ठीक है, फॉर बोथ ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स है, एक आपके पास है पैरोटिड और दूसरा आपके पास है सबमैंडिबुलर, ठीक है, सबमैंडिबुलर। अब पैरोटिड के लिए आप क्या करते हो, पैरोटिड के लिए आप जो है ना, पैरोटिड असल में आपके पास जो अपर सेकंड मोलर टीथ है ना उसके लेवल पे प्रेजेंट होता है। सेकंड अपर मोलर टीथ जो है वहां पे आपके पास प्रेजेंट होता है। तो आप क्या करते हो, पेशेंट का माउथ जो है वो ओपन करते हो। क्या करते हो, पेशेंट का माउथ ओपन करते हो। ओपन के साथ साथ क्या हो जाता है कि उसके जो चीक्स है ना पेशेंट के, वो एबडक्ट हो जाते हैं, एबडक्ट, ठीक है, थोड़े से जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब क्या होता है, आपने करना है कि अपने थंब का जो फिंगर है और अपना इंडेक्स फिंगर, ठीक है, उसको यूज करके ओरिफिस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आप स्क्रीन पे इमेज देखिए मेरी, किस तरह एक टेक्नोलॉजिस्ट ने जो है ना इसको आइडेंटिफाई किया है और कैनुलेशन कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड को देखो, सबमैंडिबुलर, इसका ओरिफिस आपके पास काफी स्मॉल होता है, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी आपके पास जो है वो डिफिकल्ट होगी। इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप टंग को जो है वो पेशेंट कहते हो कि टंग को राइज करे, अप करे टू द लेवल ऑफ द हार्ट पैलेट। आपका हार्ट पैलेट जो है ना, थालू जिसको हम कहते हैं, वहां तक आप पेशेंट को कहते हो कि टंग जो है उसको आप लिफ्ट करे, राइज करे, ठीक है। आप पेपिला को पाल्पेट करते हो। पेपिला कौन सा एरिया होता है, टंग के नीचे जो आपके पास एरिया होता है ना, तो वो जो है हमारे पास पेपिला होता है। अब पेपिला पे आप टेंशन क्रिएट करते हो या वहां पे पाल्पेशन करते हो, ठीक है, पाल्पेशन करते हो ताकि आपके पास सब मैंडिबुलर ओरिफिस जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। बट पैरोटिड की बनिस्बत इसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ओरिफिस इसका स्मॉल होता है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं सब मैंडिबुलर एरिया को किस तरह जो है वो किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। अब स्टेप 2 में आप क्या करते हो, स्टेप नंबर 2 में आप जो है ना लैक्रिमल प्रोब यूज करते हो या सिल्वर लैक्रिमल डायलेटर यूज करते हो। लैक्रिमल डायलेटर प्लस प्रोब उसके साथ कनेक्ट हुआ होता है, वो आप यूज करते हो, ठीक है। अब ये क्यों यूज करते हो, एक इसका फंक्शन मैंने बता दिया कि कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन में हेल्प करता है, दूसरा ये डायलेट करता है, किसको डायलेट करता है, जो आपके पास सेलाइवरी डक्ट्स हैं, ठीक है, सेलाइवरी डक्ट्स हैं। एंड इन मोस्ट कंडीशन आपके पास अगर लैक्रिमल डक्ट्स कोई डिस्टर्बेंस काज कर रहा है तो लैक्रिमल डक्ट्स को भी ये आपके पास जो है वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, कैथेटर को जो है इसके ज़रिए आप कैथेटर को भी इंसर्ट कर सकते हो। डायलेटर के ज़रिए कैथेटर की इंसर्शन आपके पास इजी हो जाती है, तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन भी इजी हो जाती है, ठीक है। स्टेप 3 में आप क्या करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्टेप 3। स्टेप 3 में आप सेल्डिंजर टेक्निक यूज़ करते हो। अब आगे हम सेल्डिंजर टेक्निक तो है वो पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अगर आप कहें तो सेल्डिंजर टेक्निक आपके पास क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं गाइड वायर जो आपके पास गाइड करता है कैथेटर को, साथ में हम नीडल यूज़ करते हैं, ठीक है, कैथेटर यूज़ करते हैं। कैथेटर क्या करता है, इंजेक्शन ऑफ द नीडल जो है वो इंजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट में हेल्प करता है। नीडल आपके पास स्किन को प्रेक करता है, ठीक है, या ल्यूमेन को। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अच्छा इसका जो टेक्निक है ना, टेक्निक कुछ इस तरह है कि हम पहले जो है ओरिफिस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने डायलेटर भी लगा दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, नीडल को इंसर्ट किया हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, गाइड वायर को पास करते हैं। गाइड वायर को क्या करते हैं, उसी नीडल के जरिए पास करते हैं,
टू द ल्यूमेन। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, वो ल्यूमेन है। यहाँ पे हमने नीडल को इंसर्ट कर लिया, नीडल के बिल्कुल बीच में हम क्या करते हैं, गाइड वायर को इंसर्ट करते हैं। अब गाइड वायर अपने स्पेसिफिक एरिया तक पहुंच गया है, आपको पता चल गया है, आप साथ साथ में इमेजेस ले रहे हैं, ठीक है। ये इसका जो है ना टारगेट एरिया है गाइड वायर का, या इधर हमने कैथेटर को लेके आना है। जब आपके पास स्पेसिफिक एरिया पहुंच जाए देन हम क्या करते हैं, नीडल को, ये वाला नीडल है ना, नीडल था ना ये, हमने जिसको हमने ल्यूमेन को प्रिक किया था, अब इस नीडल को हमने क्या करना है, नीडल हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और उसी गाइड वायर के जरिए हम क्या करते हैं, गाइड वायर के जरिए हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, जो आपके पास सेलाइवरी कैथेटर होता है ना, उसको इंसर्ट करते हैं, और कैथेटर के जरिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये कैथेटर हमेशा इनका साइजेस याद रखिए, जो आपके पास गाइड वायर का साइज होगा ना वो 0.018 इंच होगा। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कैथेटर का साइज आपके पास होता है ना वो 22 गॉज होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो आप हमेशा ये वाले साइज जो है अपने पास याद रखिए, दीज आर स्पेसिफिक फॉर द साइलोग्राफी, ठीक है। तो ये आपके पास सेल्डिंजर टेक्निक है, कॉन्ट्रास्ट हमने इंजेक्ट कर लिया। अब हम जब है पूरी की पूरी इमेजेस लेते हैं, ठीक है। जब इमेजेस ले लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, गाइड वायर को रिमूव करते हैं, कैथेटर को रिमूव करते हैं, और हमारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द साइलोग्राफी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।